तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है ग्वालियर घराने के बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के जीवन काल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपसे यह सवाल किया जा सकता है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी किस घराने से थे? तो ग्वालियर घराने से थे, राइट। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 18 अगस्त 1872 को श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन हुआ था। ग्वालियर घराने से थे। इनका जन्म 18 अगस्त 1872 को श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनका जन्म स्थान कहां था? तो कुरंदवाड़ रियासत के बेलगांव नामक एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम दिगंबर गोपाल था, माताजी का नाम गंगा देवी था। पिताजी का नाम दिगंबर गोपाल, माताजी का नाम गंगा देवी। इनके साथ छोटी सी एक घटना घट गई। दिवाली के दिन आतिशबाजी में इनकी आंखें खराब हो गई। आतिशबाजी में इनकी आंखें खराब हो जाने के कारण इनकी पढ़ाई लिखाई रुक गई। कोई ढंग का धंधा भी नहीं कर पा रहे थे। तो इनके पिताजी ने इनको लेकर बालकृष्ण बुआ इचलकरंजी के पास गए। बालकृष्ण बुआ इचलकरंजी के पास लेकर गए और संगीत सिखाने के लिए आग्रह किया। बालकृष्ण बुआ इचलकरंजी राजी हो गए और मिरज रियासत के महाराजा के तरफ से इनको आश्रय भी मिल गया। अब पलुस्कर जी यहां संगीत की शिक्षा शुरू कर दिए, सीखने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक हृदय विदारक घटना घट गई इनके साथ। राज्य में एक सार्वजनिक सभा हुई थी जिनमें सभी को बुलाया गया था। पलुस्कर जी को भी बुलाया गया था, लेकिन इनके गुरु जी को नहीं बुलाया गया था। जब ये कारण जानने की कोशिश की तो पता लगा कि वो तो गवैया, फिर उनको क्यों बुलाया जाए। इनको बहुत ही दुख हुआ कि गवैये को इस नजर से देखा जाता है। इन्होंने उसी दिन ठान लिया कि गायन को, संगीतज्ञ को, जो गा रहे हैं उनको एक अच्छा दर्जा दिलाया जाए समाज में। इन्होंने क्या किया? राज का सारा सुख समृद्धि छोड़कर ये भ्रमण के लिए निकल गए। 1896 में ये देशाटन के लिए निकल गए। देश के अलग अलग जगहों पे जाके संगीत का प्रचार करने लगे थे। कब निकले थे ये? 18 अगस्त 1996 को ये देशाटन के लिए निकल गए। तो सबसे पहले ये सतारा में गए। सतारा में इनको बहुत सम्मान मिला। इन्होंने कार्यक्रम किया, वहां पे बहुत सफल रहा। लोगों के बीच में संगीत के प्रति रुचि पैदा हुई। फिर उसके तत्पश्चात ये बड़ौदा में गए, ग्वालियर में गए, दिल्ली में गए, भरतपुर में गए, लाहौर में गए, श्रीनगर में गए और इलाहाबाद भी गए। यहां भी संगीत का प्रचार किए। लोगों में उत्साह बढ़ा, संगीत के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा और इनको बहुत सम्मान मिला। पंडित जी संगीत प्रचार के लिए जिस जिस क्षेत्र में गए सभी जगह से इनको अच्छा रिजल्ट मिला। कहीं कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। अब इनके मुख्य कार्य को देखते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी क्या किए? प्रचलित गीतों से श्रृंगार रस के भद्दे शब्दों को निकालकर भक्ति रस के सुंदर शब्द ऐड कर दिए। पलुस्कर जी ने सबसे पहला यह काम किया कि जितने भी प्रचलित गीत थे उसमें से श्रृंगार रस के भद्दे शब्दों को निकाल दिया और भक्ति रस के सुंदर शब्द ऐड कर दिया। और उसके बाद संगीत महाविद्यालयों की इन्होंने स्थापना की। तो सबसे पहले 5 मई 1901 ईस्वी में लाहौर में प्रथम संगीत विद्यालय जिसका नाम था गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। कब की थी इन्होंने? 5 मई 1901 ईस्वी में। शुरुआत में बच्चे इनके पास नहीं हुए, लेकिन पलुस्कर जी निराश नहीं हुए। घंटों बैठकर अपना रियाज करते थे। धीरे धीरे स्थिति में सुधार हुआ और बच्चे आने लगे, बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। इसी बीच इनके पिताजी की मृत्यु की खबर आई, लेकिन विद्यालय के कामों में इतना व्यस्त थे कि घर भी नहीं गए। 1908 ईस्वी में मुंबई में गांधर्व महाविद्यालय की एक और शाखा खोली इन्होंने। पहली शाखा लाहौर में खुली गांधर्व महाविद्यालय, दूसरी शाखा इनकी खुली मुंबई में गांधर्व महाविद्यालय के नाम से। ठीक है। अब यहां पे लाहौर की तुलना में मुंबई में इनको ज्यादा सफलता मिली। बच्चे लाहौर की तुलना में यहां पे बच्चे ज्यादा मिले इनको। सब कुछ सही चल रहा था। लगभग 15 वर्षों तक सब कुछ सुचारू रूप से चला। लेकिन निजी मकान लेने के कारण, विद्यालय के लिए निजी मकान लेने के कारण इनके ऊपर कर्ज हो गए और कर्ज ना चुका पाने के कारण जो मकान था वो कर्ज में ही चला गया। आखिरकार विद्यालय को बंद करना पड़ा। तब इनका ध्यान राम नाम की तरफ आकर्षित हुआ। फिर ये गेरुआ वस्त्र धारण करके राम नाम का जाप करने लगे। फिर ये नासिक चले गए और नासिक में जाकर राम नाम आश्रम का निर्माण किया इन्होंने। तो इसमें अगला है वैदिक काल में प्रचलित आश्रम प्रणाली के आधार पर पलुस्कर जी ने लगभग 100 शिष्यों को तैयार किया। जो वैदिक काल में आश्रम प्रणाली हुआ करता था, आश्रम में बच्चे रहते थे, गुरुजी की सेवा करते थे, आश्रम में ही पढ़ते थे, उनका खान पान आश्रम में ही हुआ करता था। उसी प्रणाली के आधार पर इन्होंने क्या किया? 100 शिष्यों को तैयार किया। बच्चे आश्रम में रह के सीखते थे, जिसमें से कुछ प्रमुख इनके शिष्य हुए हैं पंडित वी ए कलास्कर जी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी,
पंडित वी.आर. देवधर जी, पंडित वी.एन. ठकार जी, पंडित वी.एन. पटवर्धन जी, ये इनके प्रमुख शिष्य हुए। उस समय में स्वर लिपि नहीं हुआ करती थी, लोग सुन के याद करके गाते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, स्वर लिपि पद्धति की रचना की और जिसको नाम दिया गया विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति। जैसे आज के ज़माने में हम छोटा ख्याल बड़ा ख्याल गाते हैं, जो बंदिशें होती हैं उसका एक स्वर लिपि लिखा जाता है, लेकिन उस जमाने में नहीं हुआ करता था। तो इन्होंने एक स्वर लिपि पद्धति की रचना कर दी जिसका नाम दिया गया था विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति। उस समय इन्होंने क्या किया था, संगीतामृत प्रवाह नामक एक मासिक पत्रिका भी चलाई जो काफी लंबे समय तक चला। तत्पश्चात इनको 1930 ईस्वी में इनको लकवा मार दिया। 1930 ईस्वी में इनको लकवा मार दिया और 21 अगस्त 1931 में इनका देहांत हो गया। इनके 12 पुत्र हुए। 12 पुत्रों में से 11 पुत्रों की मृत्यु बाल अवस्था में ही हो गई। मात्र एक पुत्र बचे जिनका नाम था दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर जी। इन्होंने 35 वर्षों तक संगीत की सेवा की। तत्पश्चात विजयादशमी के दिन इनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये रहा पूरा विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की जीवनी। थैंक यू सो मच।